लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन को लेकर और काम करने की ज़रूरत है बिहार में? नहीं, बिहार में बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये तो एक शुरुआत है, ये शुरुआत है। अगर दिल साफ कर के और आम जनता को भी स्वीकारना चाहिए। कुछ लोग को अपनी जो निजी स्वार्थ है, निजी स्वार्थ को त्याग के इसे सपोर्ट करना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये शुरुआत, और इसमें बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है। और सुधार आज स्थिति ये हो गई है कि कोई सरकारी स्कूल में एक रिक्शा चालक का बेटा भी नहीं पढ़ना चाहता है। अगर ये स्थिति से बहाली होगी तो हमें लगता है कि सरकार को ये नियम बना देना चाहिए कि डीएम का बेटा हो या चपरासी का बेटा हो या महतरानी का बेटा हो, सबकी शिक्षा एक समान होनी चाहिए और सबको एक साथ पढ़ानी चाहिए। तब जा कर के सामाजिक न्याय और समाजवाद इस धरती, इस बिहार की धरती से जो चलेगा वो पूरे देश को लहराएगा और पूरा देश में एक आंदोलन होगा, शिक्षा आंदोलन के नाम से जाना जाएगा। तब जा कर के हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के जो सपने हैं वो साकार होंगे। आपको लगता है कि लालू जी का जो मॉडल था, जब उन्होंने बहाली की थी, बीपीएससी से बहाली की थी, फिर उसी मॉडल पे फिर लालू जी का सोच बहुत ब्राइट था। वो देखिए, उन्होंने चरवाहा विद्यालय की भी स्थापना की थी। चरवाहा विद्यालय क्या था? लोगों ने इनको हंसी मजाक में उड़ा दिया, लोगों ने इसको उड़ा दिया। लेकिन अगर चरवाहा विद्यालय के मॉडल पर काम होता तो एक भी बच्चा, बिहार का एक भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहता। लेकिन लोगों ने, जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं, उन्होंने इसे दरकिनार करने का काम किया। और लालू जी का सोच बहुत ब्राइट है। वो उन्हीं का शिक्षा नियुक्त किया हुआ आज पढ़ा रहे हैं, तो बाकी कौन पढ़ा रहे हैं? मैं चैलेंज करता हूं कि आप जा कर के देखिए। आपको लगता है कि बेहतर पहल है ये? बहुत अच्छी पहल है सरकार की। और जो भविष्य है मेरा, मेरे बच्चे का, मेरे पोता का, मेरे नेक्स्ट जनरेशन का, उसके लिए एक वरदान साबित होगा ये। बिल्कुल, तमाम लोग भी, जो अभिभावक हैं, वो भी बता रहे हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है कि शिक्षकों की बहाली अब बीपीएससी के तहत होगी, नए शिक्षक नियमावली के, हमारे साथ कई छात्र हैं जो लगातार पढ़ाई करते हैं, तैयारी भी करते हैं। ये बताइए कि बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है कि नई शिक्षक नियमावली बनी है, अब बीपीएससी के माध्यम से जो है बहाली होगी, आपको लगता है कि इससे बिहार में क्वालिटी एजुकेशन हो पाएगा? जी सर, एकदम होगा सर, क्योंकि देखिए हमारा पार्टी के द्वारा लिया गया फैसला है। महागठबंधन की सरकार जो भी फैसला लेती है अच्छा ही लेती है। इससे है ना कि जो पहले शिक्षक पहले थे उनको जो वो चीज़ नहीं मिल पाता था, उनको समाज में उतना इज्जत नहीं मिल, लेकिन अब मिल रहा है, ठीक ठाक है। बाकी भैया ये बताइए कि जो बहाली होगी, जो बीपीएससी के माध्यम से बहाली होगी, इसका कितना फ़ायदा आपको लगता है कि अच्छे लोग आएंगे, टीचर में भी अच्छे लोग आएंगे? एग्ज़ाम होगा सर, होगा, ज़रूर होगा सर। क्या करते हैं आप? सेकेंड ईयर बीएन कॉलेज सर। अच्छा, ये बताइए कि नई शिक्षक नियमावली जो बनी है, बीपीएससी से अब टीचरों की बहाली होगी, आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा? इससे बिल्कुल फ़ायदा होगा। अगर पार्टी और जातिवाद और इस सब से परे होकर अगर हम सोचें तो ये बिल्कुल फ़ायदा वाला बात है। इससे शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार आएगा और जो शिक्षक की तैयारी करते हैं, जो छात्र लोग, उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि बीपीएससी ले रहा है। ज़्यादा छात्र उपापोह की स्थिति में है कि बीपीएससी ले रहा है तो पेपर टफ होगा या होगा, लेकिन बीपीएससी तो एक संस्था है जो परीक्षा का ऑर्गेनाइज कराती है, तो उस हिसाब से बीपीएससी का जो पेपर रहेगा वो शिक्षक के हिसाब से ही रहेगा, कोई ज़्यादा नहीं रहेगा। इसलिए दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आपको लगता है कि जो बीपीएससी से जो छात्र चयन होकर आएंगे तो वो समाज में अच्छा संदेश भी देंगे और लोगों को, छात्रों को, बच्चों को पढ़ाएंगे? मुख्य समस्या यही है कि जो शिक्षक हैं वो सब सही नहीं है और गुणवत्ता सुधारने के लिए ही ये नियम लाया गया है। तो ये नियम हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया है। आपको क्या लगता है? बीपीएससी के तहत अगर बहाली हो रहा है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन उसमें समस्या एक है एसटीईटी। आप एसटीईटी जो एग्ज़ाम ले चुके हैं, जो 30,000 35,000 लगभग आप रिजल्ट पेंडिंग में रखे हैं, उनका मेरिट तक बना दिए हैं, तो उनके लिए आप सोचे नहीं, इसमें आप कुछ सोचे नहीं। एसटीईटी अभी आपको पता होगा, एसटीईटी 35,000 का मेरिट बना हुआ है। अब एसटीईटी 35,000 लोग का मेरिट बना हुआ है, उसका क्या? अब तो उनको फिर दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये भी तो है उनका। आप कह रहे हैं कि नहीं आपका मेरिट बन गया, सेम अग्निवीर वाला यहाँ रूल लागू कर दिए। अग्निवीर क्या हुआ? ये भी बिहार में भी अग्निवीर लगता है। बस बिहार में भी अग्निवीर कहिए कि एक तरह से हो गया, क्योंकि अग्निवीर में यही हुआ, एयरफोर्स का मेरिट बना हुआ, नहीं ज्वाइन करवाया। आर्मी का रिटेन लिया हुआ था, केवल ज्वाइन करवाना था, नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि अग्निवीर के तहत कहा कि नहीं हम फिर से अब रिटेन एग्जाम लेंगे, 4 साल के कर दिए, इसलिए हम उस सबको ज्वाइन नहीं करवाएंगे, सबको कैंसिल हो गया। ठीक उसी तरह एसटीईटी जो 30,000 35,000 स्टूडेंट
एग्ज़ाम देके मेरिट पास करके मेरिट बना हुआ है, जो जिनको केवल समायोजित करना था उनको समायोजित नहीं करके अभी तक उनको अधिक प्रॉब्लम है। ये बताइए कि जो बीपीएससी से जो नई शिक्षकों की बहाली होगी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी छात्र हैं, क्वालिटी एजुकेशन हो पाएगा, बेहतर हो पाएगा? सबसे पहले तो आपके चैनल को कैसे इसको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिस तरह से बिहार में लगा हुआ है कि इस तरह से क्वालिटी बहुत आया, क्योंकि जो लोग पहले सीटेट पास कर रहे थे, पहले होता था कि बीच में क्वालिटी नहीं उनके पास, धंधा कर लिए थे तो कि लग जाता था कि पास हो जाएंगे, ठीक। अब ये बीपीएससी के थ्रू के जो लड़का पढ़ेगा, जो लड़का पहले हक उनका जो रहेगा उनको वो हक मिलेगा, जो पढ़ेगा। बीपीएससी एक ऐसा है कि जो गुणवत्ता शिक्षा लाएगी। ये बताइए कि इससे लगता है अब सरकार ने जो फैसला लिया है इसका? हाँ ना, स्वागत का सरकार का जो ये फैसला बहुत स्वागत योग्य है। ऐसा करना चाहिए, हर डिपार्टमेंट में लागू होना चाहिए। इससे बिहार का कि जैसे जिस देश में बिहार का नाम नीचे जा रहा है, कम से कम क्वालिटी एजुकेशन आएगा तो लड़के से पढ़ के IAS IPS निकलेंगे तो बहुत आगे भविष्य बन सकता है। ये बताइए कि लालू जी ने भी बहाली की थी बीपीएससी से, एक बार फिर वही बहाली फिर शुरू हो रही है, लगता है कि अब बेहतर हो पाएगा समाज हाँ में? बेहतर हो पाएगा, लेकिन हालांकि इसमें एक बात हम ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे कि भैया बताए हैं कि जो बच्चे पहले से सीटेट उटेट क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए अलग से अगर कोई हल्का सा राहत के लिए कोई विकल्प अगर दिया जाता है तो वो भी स्वागत योग्य होगा। बाकी बीपीएससी के आने से सही है। अब लगता है कि बेहतर। हाँ बेहतर। अच्छा, ये बताइए चाचा कि बीपीएससी से अब मास्टर का बहाली होगा, मास्टर की बहाली अब बीपीएससी से जब होगी तो समाज में तो अच्छा संदेश जाएगा। समय बिल्कुल, देखिए अगर बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है तो टीचर का ग्रेड तो टीचर का ही रहेगा, जाहिर सी बात है। आखिर जो अभ्यर्थी हैं, संघ है, जो टीटी है, एसटीटी हैं, घबरा क्यों रहे हैं? घबराने के बाद कुछ नहीं है, ये स्वागत योग्य है। लेकिन समस्या यहाँ आपको बताया, अभी भी बताया कि एसटीईटी का जो पेंडिंग रिजल्ट से आप मेरिट बना चुके हैं, जिनको नियुक्ति समायोजित करना था, उनके लिए आप इसमें कितने लोग हैं आपको? लगभग 35,000 हैं, 35,000 लोग हैं। अभी आप देखे होंगे, अभी रोड पे वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, डेली मंत्री लोग से मिल रहे हैं। मंत्री लोग मिलना नहीं चाह रहे हैं, इस मुद्दे पे अभी आना नहीं चाह रहे हैं। लोग धूप में, इतना कड़कती धूप में लोग अपनी रोड पे आ रहे हैं कि नहीं चलिए भाई हम लोग अपना मांग को रखते हैं, कुछ तो समस्या का समाधान हो। लेकिन अभी कोई सुना नहीं जा रहा है, इसको मीडिया में भी अभी पूरा फैला के दिखाया नहीं जा रहा है। हाँ, बीपीएससी के तहत सब लोग दिखा रहा है इतना ही कि बीपीएससी के तहत जो ये टीचर का एग्ज़ाम बहाली होगा वो बहुत अच्छा है, सब चीज़ सही है। लेकिन इसको ये नहीं दिखा रहा है इसका अंदरूनी चीज़ कि एसटीईटी जो 35,000 लोग मेरिट लेके बैठे हुए हैं, जिनको समायोजित करना था, उनका क्या कोई नहीं दिखा रहा है। इस चीज़ को, समस्या को समाधान करना चाहिए, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। उसके कर रहे हैं तमाम अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। देखिए आंदोलन तो एक तरह से सही है कि देखिए कुछ क्वालिटी वाले के आंदोलन कर रहे हैं कि हाँ देखिए उनका हक, मान लीजिए 2-3 साल से उनका अब उम्र खत्म है, तो सरकार को भी इस गहन समस्या पर समाधान करना चाहिए कि क्या होगा उन छात्रों का भी। कुछ क्या होगा कि एज खत्म हो जाएगा, कुछ नए लड़कों के अच्छा भी। इतना बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक की, उनकी अपनी अपनी राय है। लेकिन कई छात्र ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि यह जो नई शिक्षक नियमावली है एक तरह से अग्निवीर है। जिस तरह से केंद्र की सरकार ने अग्निवीर योजना लाई थी, उसी तरह बिहार की सरकार ने भी अब नई शिक्षक नियमावली लाकर अग्निवीर योजना की शुरुआत बिहार में भी कर दी है। कैमरामैन सुनील के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।